मैं विनय विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय M&S क्लासेस में। सो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति में आज हम लोग का जो टाइप है वह क्या है, संख्याओं का योग निकालना। ठीक है, कैसी संख्याओं का, तो चाहे संख्याएं पूर्णांक होंगी, चाहे वह सम होंगी, चाहे वह विषम होंगी, चाहे जिस प्रकार की संख्याएं होंगी उनका योग कैसे निकालते हैं, तो आज हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं। क्योंकि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग इम्पॉर्टेंट मानकर चलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ लिया हुआ है, जैसे 5 क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ से। तो क्वेश्चन पूछता है क्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 अनंत ऐसे डैश डैश कहाँ तक 60 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार 2 4 6 8 10 12 डैश डैश कहाँ तक 80 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो इसको आसानी से और जल्दी हल करने का तरीका हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं। ठीक है, और सबसे पहली बात, इन संख्याओं को निकालने के लिए हमें 3 चीज़ें मालूम होना चाहिए। और अगर ये 3 चीज़ें नहीं मालूम है तो प्रयास कीजिएगा यही 3 चीज़ हम लोग इसको निकाल के लाएं। अगर हम इन तीनों चीज़ों को ढूंढ लेते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन अपने आप हल हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहली बात कि इन संख्याओं को का योग निकालने के लिए हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए। हमें जो हमारी ये श्रेणी है, संख्याओं का जो क्रम है, इसमें का सबसे अंतिम संख्या मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो प्रयास कीजिए कि हम अंतिम संख्या निकाल लें। ठीक है, और अगर मान लीजिए अंतिम संख्या मालूम है तो आपको क्या करना है, अंतिम संख्या मालूम होने के साथ साथ आपको उस श्रेणी में कुल कितनी संख्या हैं ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, नहीं मालूम होगा तो हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अगर हमें ये 2 चीज़ें मालूम हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं कि संख्याओं का योग, उस श्रेणी की सभी संख्याओं का योग हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, और तीसरा जो हमें मालूम होना चाहिए वो क्या है, संख्याओं का अंतर। जो आम बात है वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइएगा, हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। 2-4 क्वेश्चन हमने यहाँ लिया हुआ है और देखेंगे कि किस प्रकार इसको हल करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमने इसको शॉर्ट में थोड़ा लिखा है तो आप लोग समझिएगा। 1 2 3 4 5 6 डैश डैश कहाँ तक 60 तक की संख्याओं का योग निकालना है। तो हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, संख्याओं का योग पढ़ रहे हैं। तो 60 तक की संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमने क्या क्या बताया। आप देखो, कभी कभी बीच बीच में प्लस कर देता, 1 +2 +3, तो प्लस भी लगा होगा या पूछ लेगा 1 2 3 4 ऐसे डैश डैश करके कहाँ तक 60 तक 80 तक, जितना कुछ कहेगा आप आसानी से निकाल लेंगे। बस एक बार आप लोग सीख लीजिए बस। ठीक है, तो पहली बात तो हमें क्या करना है, देख लेना है संख्याओं में पहली दूसरी तीसरी संख्याओं में अंतर कितने का है। ठीक है, तो देखिएगा 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर है, 3 और 2 के बीच में 1 का अंतर है, यानी सब में 1-1 का अंतर है। ठीक है, अंतर आप लोग जरूर देखिएगा। अंतर अगर मालूम हो जाता तो हम आसानी से संख्याओं को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा अंतिम जो संख्या हमारी वो क्या है, 60 है। 60 तक की संख्याओं को निकालना है तो अंतिम संख्या हमारी क्या है, 60 है। ध्यान दीजिएगा। तो हमें अब ये पता करना है 1 से लेकर 60 तक कुल कितनी संख्या है। 1 से लेकर 60 तक तो 60 ही संख्या होंगी। ठीक है, तो हमें डायरेक्टली यहाँ जब संख्याओं का अंतर 1-1 हो, ध्यान दीजिएगा, जब संख्याओं का अंतर 1 हो तो आपकी जो अंतिम संख्या होती है वही कुल संख्या होती है। ठीक है, जब संख्याओं का अंतर 1 हो तो आपकी जो अंतिम संख्या होती है वही कुल संख्या होती है। वहाँ कुल संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो अंतिम संख्या को देख के ही आप पता लगा सकते हैं कि संख्याएं कुल कितनी हैं। तो हम लोग यहाँ योग निकालेंगे इसका। ठीक है, पहला प्रश्न हल करेंगे। तो योग बराबर 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली क्या करना है, कुल संख्या कितनी है, 60 है, 60 ले लिया। उसके बाद क्या करना है, पहली संख्या लेना है। पहली संख्या हमारी कितनी है, 1। ठीक है, फिर प्लस में किसको कर लेना है, अंतिम संख्या। ठीक है, बटे में क्या कर लेना है, 2। ठीक, अब इसको आप कैंसिल कर दीजिए। 60 को 2 से आप कैंसिल करेंगे, ठीक ना, 2 से 60 को कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, 30, और इसको जोड़ लेंगे कितना, 61। गुणा करेंगे तो 0 3 छात्री का 18, यानी कितना आ गया, 800 1800
30। तो 1 से लेकर 60 तक की कुल संख्याओं का योग कितना हो गया? 1830। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये आप जानते होंगे फार्मूला n+1/2 इसी फार्मूले पे लगता है। ठीक है, तो फार्मूला अगर याद है तो आप लोग इसको आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, 1 से लेकर कहाँ तक? 60 तक की संख्याओं का। लेकिन बीच बीच में कितने कितने का अंतर है संख्याओं का? 1 का ही अंतर है। ठीक है, 1 2 3 4 इस प्रकार 1 का अंतर है। ठीक है ना। लेकिन जब कभी कभी समस्या कहाँ हो जाती है? जब कभी कभी संख्याओं के बीच में 2 का अंतर आ जाता है, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, इनमें क्या होता है? 2 का अंतर आ जाता है संख्याओं में। ठीक है, लेकिन कभी कभी श्रेणी हमें ऐसा बना देता है, ऐसी श्रेणी हमें मिल जाता है क्वेश्चन में कि उनमें 2 4 5 6 इस प्रकार की संख्याओं का अंतर हो जाता है। ठीक है, तो उस संख्याओं को हम लोग कैसे हल करेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ दिया गया 2 4 6 8 10 डैश डैश कहाँ तक? 80 तक की संख्याओं का योग निकालिए। ठीक है, तो हमें क्या करना? 80 तक की संख्याओं का योग निकालना। तो आप सबसे पहले देख लीजिए, ये क्या है? 2 4 6 ये सम संख्या है और इनके बीच में कितने का अंतर है? 2 का। ध्यान समझो, ये अंतर जरूरी है। यहाँ 1 का अंतर था पहला क्वेश्चन जो भी आप लोगों ने हल किया है। यहाँ देखेंगे 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर, 4 और 6 के बीच में 2 का, तो अंतर आप समझ रहे हैं 2 का अंतर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? पता करना है अंतिम संख्या 80 है, ये तो पता नहीं करना क्योंकि ये अंतिम संख्या तो दिया गया है। अब आपको पता करना 2 से लेकर 80 तक के बीच कुल कितनी संख्या है। तो कैसे पता करेंगे? तो कुल संख्या निकालने का तरीका जो होता है, ध्यान समझिएगा, कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या निकालने के लिए आपको कुछ करना नहीं, अंतिम संख्या में से पहली वाली संख्या को घटा दीजिए। अंतिम वाली संख्या में से पहली वाली संख्या को घटा दीजिए। तो अंतिम संख्या कितनी है? 80। इसमें से हमने पहली संख्या घटाया क्योंकि इस श्रेणी की पहली संख्या क्या है? 2। ठीक है, अब घटाने के बाद आप भाग कर दीजिए। बटे में कितना लिखेंगे? जितना संख्याओं के बीच में अंतर होगा। तो 2 4 6 इनके बीच में कितने कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 2 का अंतर हो गया। अब आप इसको अगर घटाएंगे तो कितना आएगा? 78 आएगा। बटे में है कितना? 2। ठीक है ना। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे? 78 से 2 का भाग कर लेंगे, कितना हो जाएगा? ठीक है, कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। ठीक है, अब 39 जब आ गया है तो इसमें जो कुछ आएगा उसमें केवल क्या कर लेना? 1 प्लस कर लेना। आ गया कितना? 40। तो हमारी जो कुल संख्या है 2 से लेकर 80 तक, हमारी जो कुल संख्या 2 से लेकर 80 तक, इसमें कुल कितनी संख्या है? 40 संख्या है। ठीक है ना, 2 से लेकर 80 तक कुल कितनी संख्या है? 40 संख्या। अब हम क्या करेंगे? इन 40 संख्याओं का योग निकालेंगे क्योंकि 2 4 6 8 10 ऐसे लेकर कहाँ तक? 80 तक की संख्या है। टोटल संख्याएं कितनी है? 40। तो 40 संख्याओं का योग निकालना है। अब आपको क्या करना है? कुछ करना नहीं है, फार्मूला भी नहीं याद रखना है, संख्याओं का योग निकालना है ना। योग निकालने के लिए क्या करना है? योग निकालने के लिए आपको कुछ करना नहीं, पहली संख्या लेना है और अंतिम संख्या लेना है। ठीक है ना, आपको पहली और अंतिम संख्या लेना। तो हमने क्या ले लिया? पहली संख्या 2 था और अंतिम संख्या हमारी क्या है? 80। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? इनको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। ठीक है, अब जो कुल संख्या आपने निकाला था कितना? 2 से लेकर 80 तक के बीच में कुल कितनी संख्या है? 40 संख्या है। तो आप उस 40 का केवल आधा कर लो। ठीक है, केवल 40 का क्या कर लेना? आधा कर लेना। हो गया कितना? 20। इसी का गुणा कर लो, कितना आ जाएगा? 1640। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। पहली संख्या 2 ले लिया, अंतिम संख्या, श्रेणी की अंतिम संख्या क्या थी? 80 था। 2 और 80 जोड़ लिया, कितना हो गया? 82 हो गया। 82 में हमने 40 का आधा कर लिया। 40 का आधा क्यों कर लिया? तो आप लोग याद रखिएगा, ये 40 का यहाँ पर जितनी भी संख्याएं दी जाएंगी उनके बीच आप सदैव आधा करके डायरेक्ट पहली और अंतिम संख्या में गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, यही आपका तरीका है आसानी से हल करने का। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे विषम संख्याओं वाला, तो शायद आप लोगों को कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग तीसरा वाला क्वेश्चन हल करते हैं। तीसरा हमारा जो क्वेश्चन हुआ है 1 3 5 7 9 कहाँ तक? 69 तक। यानी एक ऐसी संख्या है विषम संख्या, इनका हमें क्या निकालना? योग। 1 से लेकर 69 तक की संख्याओं का योग। लेकिन 1 से लेकर मतलब है कि 1 3 5 7 9
कहाँ तक, 69 तक, यानी 69 तक की विषम संख्याओं का हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया है, योग निकालने के लिए आपको अंतिम संख्या मालूम होना चाहिए। ये चीज़ें आप चेक कर लिया करो, ठीक है, आसान हो जाएगा। अंतिम संख्या 69 है, मालूम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा हम क्या चेक करेंगे, संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है। 1 और 3 के बीच में 2 का अंतर है, 5 और 3 के बीच में 2 का अंतर है, 7 और 5 के बीच में 2 का अंतर, यानी अंतर कितने का है, 2 का है, अंतर 2 है। अंतिम संख्या 69 है। कुल कितनी संख्या है, 1 से लेकर 69 तक कुल कितनी संख्या। अभी हमने बताया कि कुल संख्या निकालने के लिए क्या करना है, अंतिम वाली संख्या में से कुल संख्या, ठीक ना। कुल संख्या निकालने के लिए क्या करना है, कुल संख्या के लिए क्या करना, अंतिम संख्या में से पहली संख्या घटा दीजिए। अंतिम संख्या हमारी 69 है, पहली संख्या 1 है, उसको घटा दिया हमने, ठीक है। घटाने के बाद जो अंतर है संख्याओं के बीच में कितने कितने का अंतर, उसी से भाग कर दो। बटा में हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया। अब इसको घटाएंगे, कितना आएगा, 68/2 कर लिया। इसी का हम लोग क्या कर लेंगे, आधा कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। जो आएगा उसमें केवल 1 ऐड कर लो, कितना हो गया टोटल, 35। तो हमारी 1 से लेकर 69 तक की कुल कितनी विषम संख्याएं हैं, 35। हमें कुल 35 विषम संख्याएं मालूम होगी। अब हमें क्या निकालना है, संख्याओं का योग। हमसे नहीं पूछा गया था कि कुल कितनी संख्या है, हमसे पूछा गया है कि कुल कितनी संख्याएं, कुल संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है। तो योग निकालने के लिए क्या करना है, पहली संख्या को अंतिम संख्या से जोड़ लेना है। तो पहली संख्या 1 है, अंतिम संख्या 69 है, 69 को हमने जोड़ लिया, कितना हो गया, 70, ठीक है। तो क्या करना है, 35 का आधे से भाग कर लेना। तो 35 का आधा करेंगे तो 35/2, ठीक ना। अब यहाँ इसको भाग कर दिए, कितना हो गया, 70 में आप 2 से भाग कर दिए, 35 गुणे 35। अब इसी को आप हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 35 गुणे 35 अगर करेंगे कितना, 5 × 5 = 25 के 5 हासिल 2, 5 × 15 15 15 15 30 2 32 के 2 हासिल 3 3 3 का 9 9 3 12, ठीक ना। आ गया कितना, 1225। तो आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 1225, ठीक ना। तो 1 से लेकर 69 तक की विषम संख्याओं का योग कितना है, 1225। एकदम आसान है, ठीक है। पहले क्या करना, कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 34, 35 हमने निकाल दिया। उसके बाद पहली संख्या को अंतिम संख्या में जोड़ के 35 के आधे से गुणा कर लिया। 70 आया था, 70 में 35 के आधे से गुणा कर लिया, तो आप लोगों का आ गया योग कुल कितनी, 1225, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्या, चौथा। अगर संख्या 1 से ना स्टार्ट होकर, स्टार्टिंग से ना स्टार्ट होकर, शुरू से ना स्टार्ट होकर, बीच से कहीं से उठाकर पूछ ले योग, तब भी आपको सेम ऐसे ही करना, ठीक है। चलिए अब हम लोग चौथा वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, 21, 22, 23, 24, 74 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक ना। योग हम लोग निकाल, संख्याओं का योग कितना होगा। तो योग निकालने के लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए इनके बीच का अंतर कितने का, 21 के बाद 22 आ गया, 1 का अंतर है, 22 23 आ गया, एक का अंतर है, ठीक है। तो 1 का अंतर है। 21 से लेकर 75 तक कुल कितनी संख्या है, 21 से लेकर 75 तक कुल कितनी संख्या है। अब आप कैसे निकालेंगे, तो अभी हमने बताया, कुल संख्या निकालने के लिए क्या करना है, कुल संख्या निकालना है। तो कुल संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, अंतिम संख्या में से पहली वाली संख्या को घटा दो। अंतिम संख्या हमारी है 75 और पहली हमारी संख्या क्या है, 21, ठीक है। पहली संख्या हमारी क्या है, 21, ठीक है। अब उसके बाद जो उनके बीच का अंतर होता है उतने से भाग कर दो। तो आप देखेंगे 21, 22, 23 इनके बीच में केवल 1 का अंतर है। 1 से भाग करोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। आ गया कितना, 4 और 5 54 आ गया, ठीक है। 75 में से 21 गया, कितना आ गया, 54। अब क्या करना है, 1 जोड़ लेना, सब में 1 जोड़ा जा रहा है, ठीक है। ये याद रखिएगा, 1 जोड़ लेना, कितना आ गया, 55, बस। यानी कि 1 से लेकर 21 से 75 तक की संख्याओं में कुल कितने पद हैं, कुल कितनी संख्या है, तो 54 संख्या है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, योग निकालना है। 21 से लेकर 75 तक की संख्याओं का योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहली संख्या में अंतिम संख्या में पहली संख्या को या पहली संख्या में अंतिम संख्या को जोड़ सकते हैं, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहली संख्या हमारी क्या है, 21 में हमने अंतिम संख्या क्या जोड़ दिया, 75, क्योंकि हमारी अंतिम संख्या क्या है, 75 है, ठीक है।
इनको अगर जोड़ोगे आप लोग कितना आएगा, 6 9 96 आ गया। ठीक है, 96। अब क्या करना है, ये तो अंतिम और पहली संख्या को हमने जोड़ लिया। अब कुल संख्या कितनी थी, 55। 55 के आधे से इसमें लाकर क्या करना, गुणा करवा देना। तो 55 का आधा करोगे तो 55/2 हो गया। अब इसी को आप लोग हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 48 और कितना 55। ठीक ना, 48 का अगर आप लोग 55 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ करके देख लेते हैं। 48 और 55, 8 5 40, 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ 5 4 20, ठीक, और 8 5 40, 60 4 64 के 4 हासिल 6, और हो जाएगा कितना, 5 4 20 6 26, आ गया कितना, 2640। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि 21 से लेकर 75 तक की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो संख्याओं का योग कितना है, तो 2640 है, 2640। ठीक है, और आप लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि पहले 1 से लेकर 20 तक निकाल लेंगे, फिर 21 से लेकर, पहले क्या करते हैं 1 से 75 तक की संख्याओं का योग निकाल लेते हैं, फिर 1 से 20 तक निकाल करके घटा लेते हैं। तो उतना मगजमारी आपको नहीं करना, डायरेक्टली ऐसे निकालो, आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्या है, 28 30 32 34 और 80 तक की संख्याओं का हमें क्या करना है, योग निकालना है। ठीक है, तो ये सब कैसी संख्या है, सम संख्या है और क्रमागत सम संख्या है। तो कितना है, 28 32 34 32 34 कहाँ तक, 80 तक की क्रमागत संख्या। तो आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए, अंतिम संख्या है 80, तो 28 से लेकर 80 तक कुल कितनी संख्या है ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आप डायरेक्ट अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। ठीक है, अगर ना निकाल पाओ तो अभी हम तरीका बता रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हमने कई क्वेश्चन बता दिया है, तो इसमें भी वही लगा लीजिए। 28 से लेकर 30 80 तक की संख्याओं का योग निकालने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि इसमें कुल कितनी संख्या है। तो कुल संख्या निकालने के लिए वही फिर करना है, क्या करना है, अंतिम वाले संख्या में से पहली वाली संख्या घटाओ, तो अंतिम संख्या 80, पहली संख्या 88, 28, अंतिम संख्या में से जब पहली संख्या आपने घटाया कितना आ गया, 52 आ गया। अब क्या करना है, अभी हमने बताया था जो आएगा उसमें देख लेंगे संख्याओं के बीच में अंतर कितने का। तो आप लोग यहाँ देखेंगे अंतर कितने कितने का है, 2 2 का अंतर है। तो अंतर जितना होता है उतने से भाग कर लेंगे। ठीक ना, तो 52 से अगर भाग करेंगे कितना आएगा, 26, यानी 52 में 2 से भाग करेंगे 26, और जो आएगा उसमें एक जोड़ लेना है, कितना आ जाएगा आपका 27। यानी कि आप लोग अगर देखेंगे 28 से लेकर 80 तक कुल कितनी संख्या है, 27 संख्या है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, योग निकालना है। योग निकालने के लिए क्या करना है, पहली संख्या में अंतिम संख्या को जोड़ लेना। पहली संख्या हमारी 28 है, अंतिम संख्या हमारी 80 है। पहली संख्या को अंतिम संख्या से जोड़ लिया, तो अगर आप लोग जोड़ेंगे कितना आएगा, 108। ठीक है, 108 आ गया। अब क्या करना है, जो आया योग पहली और अंतिम संख्या को जोड़ने से जो आया है उसमें कुल संख्या के आधे से भाग करना है। तो कुल संख्या का आधा, कुल संख्या 27 है, आधा मतलब बटे 2 कर लेना है। अब इसको आप लोग कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अगर हल करेंगे कितना आएगा, 54, और यहाँ हो गया कितना, 27। ठीक है, अब इसी का आप लोग गुणा कर लो, 54 और 27, 28, 2 हो गया, 7 यहाँ गुणा करेंगे तो 7 5 35 और 8 35 और 10 डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 45। ठीक ना, 4 हो गया और 5 दूनी 10, 4 14, यानी हो गया कितना, 1458। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए आज हम लोगों ने, आपका जो आंसर आया कितना आ गया, 1458। तो आज हम लोगों ने क्या देखा है, क्रमागत सम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। अगली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या और भी संख्याएं होती हैं कि उसका योग कैसे निकालेंगे। यहाँ तो हमने केवल 2 2 का अंतर लिया है, 1 1 का अंतर लिया। अगली संख्या में हम 4 5 का अंतर लेते हैं, तो किस प्रकार संख्याओं को निकाला जा सकता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।